हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं ना सभी लोग? चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3, तत्वों में का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। तो तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब तक हमने जब देखे हैं कि सभी प्रकार के पदार्थों की जो मूल इकाई होता है वो क्या होता है? तत्व होता है। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे, जबकि 1865 में आपको कितने तत्व मिल गए? 63। और आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में, 114 तत्व नहीं है बेटा, 118 है, बट बुक में अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। अभी हमारे पास 118 तत्व हैं और मानव निर्मित है। इसमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। वैसे अभी भी नए तत्वों की कृत्रिम रचना के प्रयास जारी हैं। लगातार नए तत्वों की खोज होती जा रही है। आवर्त सारणी की उत्पत्ति दूसरा पॉइंट है। तो तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तीता के नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। सर्वप्रथम जर्मन रसायन जॉन डॉबर्नर ने 1800 में प्रारंभिक दशकों में इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्म निश्चित प्रवृत्ति होती है। उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह बनाए और जिसे कहा गया त्रिक का नियम। दैट मीन्स 3 तत्वों की पेयर बनाई उन्होंने। त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत मान के लगभग बराबर होता था। इस तरह उन्होंने 3 की पेयर कराई कि 2 तत्वों के परमाणु भार और उसका औसत निकाल के बीच का तत्व रखा जाता था। और साथ में क्या होता था इसमें कि मध्य वाला जो तत्व होता था, दैट मीन्स बीच वाला, उन तत्वों के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्म के भी बीच में पाए जाते थे। तो ये सारणी आपकी बुक में दी गई है। इसमें देखिए 3 की पेयर है। एक पेयर थी लिथियम सोडियम पोटेशियम की, ये त्रिक का नियम के आधार पर बनाई गई थी। दूसरी पेयर है कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, और उसके बाद है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरह का ड्रॉबेरनर का ये जो ड्रॉबेरनर का क्या कहा जाता था? त्रिक का नियम कहा जाता था। लेकिन ये जो ड्रॉबेरनर का जो त्रिक का नियम था वो कुछ तत्वों के लिए ही सही पाया गया, इसलिए इसे एक सहयोग समझा गया कि हाँ, कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाता है ना कुछ, तो उस तरह का कि हाँ इन तत्वों का माना जाता है, क्योंकि सभी तत्वों पर ये लागू नहीं पड़ता था। उसके बाद AEBD चैनकोरटाइसिस ने सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि उन्हें बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावर्ती को दर्शाया गया। और ये भी ध्यान रखा गया, नहीं आकृष्ट नहीं कर सका, यानी बहुत ज्यादा ये भी नहीं हुआ। उसके बाद अंग्रेज रसायन जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में एक नया नियम दिया, अष्टक का नियम, जिसे हम अष्टक के नियम के रूप में जानते हैं। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। आप बुक में सारणी 3.2 में देखेंगे। और यह संबंध उसी प्रकार का संबंध था जैसे प्राथमिक संगीत के स्वर थे, सारे ग म प ध नि सा। तो न्यूलैंड का अष्टक का नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों का तक ही प्रतीत हुआ कि सही जा रहा है। उसके बाद ये भी ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं। इस समय धारणा थी कि व्यापक मान्यता नहीं मिली। उसके बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उन्हें इस काम को मान्यता दी गई थी। यह है आपका न्यूलैंड के अष्टक का नियम का। देखा यहाँ पर ये तत्व दिए हैं, तो ये कैल्शियम तक आप देखिए सीरीज उन्होंने बनाई थी, कैल्शियम तक ये नियम उनका पाया गया कि हाँ ये 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उसके आगे ये ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। तब क्या हुआ कि रूसी रसायन विज्ञान आया, एक के बाद एक अनसक्सेस होता है तभी उस पर खोज होती है ना। तो एक के बाद एक अलग अलग वैज्ञानिक इस पर खोज अपनी चालू रखते गए और नए नए नियम हमारे सामने आते गए और आपको सब पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो रूसी रसायन शास्त्री था दामित्री मेंडलीव तथा जर्मन रसायन वैज्ञानिक था लोथर मेयर। इन दोनों ने सतत प्रयास किए और आवर्त सारणी के विकास में इनको सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रासायनिक शास्त्रों ने 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भी समानता पाई जाती है। और उन्होंने ये नियम दिया कि तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, इसे मेंडलीव का नियम कहा जाता है।
तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में स्थान पाए। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। मेंडलीव ने आवर्तता को महत्वपूर्ण रूप से समझा और तत्वों के वर्गीकरण के लिए अधिक विस्तृत भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को आधार माना। विशेष रूप से मेंडलीव ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र जो आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं तथा उनके गुणधर्मों को भी समानता का आधार माना। तो ये था मेंडलीव का नियम। लेकिन जब बहुत सारे प्रयोग किए गए तब ये भी था कि मेंडलीव का नियम भी बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं। बाद में जो अभी आधुनिक आवर्त कोष्ठक है वो परमाणु भार पे डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड है? परमाणु क्रमांक पे। तो आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप क्या है, कैसे विकसित हुआ, अब हम वो देख लेते हैं। यहाँ क्या है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास तो किया, तब रसायन परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपरमाणुवीय कणों का विकास हुआ। परमाणुीकरण और अपरमाणुीकरण आप चैप्टर 2 में देख चुके हैं। अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले इन्होंने एक अभिलक्षणिक 6 किरण स्पेक्ट्रम की नियमितता पाई और उन्होंने देखा आवृत्ति और 6 किरण की आवृत्ति है, जहां V क्या है, 6 किरण की आवृत्ति, और परमाणु क्रमांक Z के मध्य वक्र आलेख करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। परंतु परमाणु द्रव्यमान और √V का आलेख जब खींचा गया तो ये वक्र रेखा क्या हुई, जिगजैग लाइन प्राप्त हुई, सरल रेखा प्राप्त तो हुई नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव ने आवर्त नियम का संशोधन किया और इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन में। देखो दोनों नियम किसने दिए? मेंडलीव ने दिए। पहले क्या कहा था? परमाणु भार के आवर्ती फलन है। लेकिन आपको कोई ये पूछे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तब आप क्या कहेंगे? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त के नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखनीय समानताएं मिली। एक्टिनियम और प्रोटीन की भांति नेप्टूनियम और प्लूटोनियम में भी समानताएं पाई गईं। इसके बाद समय समय पर आवर्त सारणी में विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते थे, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका अधिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। और इसे हम आकृति आप देखोगे, आपके आकृति में बुक में 3.2 जो है उसमें दिखाया गया है बहुत अच्छे से। क्षैतिज पंक्तियां जो थी उन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा, उसे हम आवर्त कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया है, दैट मीन्स खड़ी लाइन, जिन्हें हम कहेंगे वर्ग या परिवार। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धति 1A से लेकर 7A, 8, 1B, 7B के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित रूप से निरूपित किया गया। दैट मीन्स वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं, और आवर्त की संख्या आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n दर्शाती है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसके बाद आवर्तों में क्रमशः 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अभी तक अपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से छठे आवर्त की तरह इसमें तत्वों की अधिकतम संख्या क्वांटम संख्याओं के आधार पर कितनी होती है? 32 होती है। इसी रूप से आवर्त सारणी के छठवें एवं 7वें आवर्त के क्रमशः लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के 14 तत्व नीचे अलग अलग दर्शाए जाते हैं। आप सारणी आवर्त सारणी बुक में देखेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ तक आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। ओके, टेक केयर।